दोस्तों, भारत के संतों ने भारत के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां की हुई हैं, लेकिन ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की हुई हैं जिनकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप इन भविष्यवाणियों पर अगर बिलीव भी कर लेते हो, एक बार को मान लो कि अगर वो कह रहे हैं सही भी हो जाता है, तो कैसे विश्वास करें कि हम ये भविष्यवाणियां बिल्कुल सही है। एक भविष्य मालिका करके एक किताब है, उसके बारे में बार बार कहा जा रहा है कि ये धरती जो तबाह की ओर चली जाएगी। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने जिसने भी ये किताब चुराई है, जिसने भी लिखी है, ये इस्लाम से चुरा कर लिखी गई किताब है, क्योंकि पहले से इस्लाम में ये बता दी गई है। और जो 600 साल पहले भविष्यवाणी की गई है, यानी कुरान उससे भी पहले आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने कुरान को पढ़ा और फिर खुद से भविष्यवाणी कर दी कि ये चीजें होने वाली हैं। कब तक हो जाएंगी ये थोड़ा सा इनका मोडिफाई हो सकता है। जैसे मुसलमान अपने अपनी राय देते रहते हैं, वैसे ये लोग भी अपनी अपनी राय देते रहते हैं। अभी मैं हाल ही में एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी के बारे में जिक्र किया गया है। क्या कहा गया है भविष्यवाणी में, आप खुद सुनोगे तो आपको खुद ही बिलीव नहीं होगा, यार ये इम्पॉसिबल जैसी बातें हैं। कहा गया है कि चीन और 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल नहीं लगा। और एक तरफ कहा गया कि 6 साल युद्ध चलेगा और भारत इसमें 13 महीने के लिए इन्वॉल्व होगा। मेरी समझ में ये नहीं आया, भारत जब इसमें 13 महीने के लिए इन्वॉल्व होगा और 6 साल ये युद्ध चलेगा, फिर युद्ध किससे हो रहा है ये। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि चीन 13 मुस्लिम कंट्रियों को लेकर भारत पर आक्रमण करेगा और चीन बिखर जाएगा, भारत का कुछ नहीं होगा। ये भी बात सही है यार, चलो ठीक है, समझ में आता है, वो 13 कंट्री हार जाएंगी। लेकिन साथ में एक बात और कही है कि ये 13 महीने के लिए इन्वॉल्व होगा भारत और 6 साल युद्ध चलेगा। ये तो बेवकूफ वाली बात होगी, इसमें कौन सा लॉजिक रहा। ये तो कोई लॉजिक वाली बात रही नहीं। खैर छोड़ो, उसको भी हटा देते हैं पल्लंग को, ये कोई बात ही नहीं बनी। और कहा गया था तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, एक भयंकर लड़ाई होगी। ये तो इस्लाम में भी कहा गया है, एक भयंकर लड़ाई होगी। इतनी भयंकर लड़ाई होगी, इतने लोग मारे जाएंगे, इतने लोग मारे जाएंगे कि 100 में से केवल एक इंसान बचेगा। लगभग इतने लोग मारे जाएंगे। तो ये लड़ाई बहुत जल्द आने वाली है। ये अपने कल्कि का इंतजार कर रहे हैं, मुस्लिम इमाम मेहंदी का इंतजार कर रहे हैं। बात दोनों की एक ही है, ये कल्कि से जोड़ते हैं, वो इमाम मेहंदी से उस लड़ाई को जोड़ रहे हैं। और दोनों का मकसद सिर्फ एक ही है। इमाम मेहंदी का भी मकसद यही है कि वो बुराई को पस्त कर अच्छाई पे जीत करेंगे। इनका भी काम बस यही है। ये लोग की बात कर देते हैं कि ये सतयुग में सत्य की स्थापना करेंगे। बात वही है लौट लाट के कि दोनों ही एक ही जंग के लिए लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो क्या फिर मैं ये बात मान लूं कि इमाम मेहंदी ही कल्कि है या कल्कि ही इमाम मेहंदी है? कुछ ऐसा समथिंग होने जा रहा है। लेकिन इनके अनुसार कल्कि का जन्म संभल में होगा। संभल यानी उड़ीसा में जो संभल है उसमें होने वाला है। उत्तर प्रदेश में संभल है उसमें नहीं होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश का संभल इतना अच्छा नहीं है। दूसरा, अगर ये बोल भी रहे हैं कि संभल में होगा, चलो मान भी लेते हैं, लेकिन इमाम मेहंदी की बात करें तो इमाम मेहंदी का जन्म होगा वो मक्का के आसपास में होने वाला है, कहीं में होगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि उनका जन्म होगा कहाँ, ठीक है, कहाँ से जरूर करेंगे, लेकिन वो मिलेंगे केवल मक्का ही में जाके, ये पक्का है। कुछ लोग अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं कि सऊदी अरब में होंगे या फिर कहीं और होंगे। सबका अपना अपना तुक्का चल रहा है। जैसे मौलाना कहते हैं वैसे सब सही है, लेकिन मौलानाओं की भी कहानी सब ऐसी है जैसे इनके भविष्य वर्ता है। जैसे हिंदुओं के जो संत हैं वो भी अपनी अपनी फेंकते रहते हैं और मुसलमानों में ये मौलाना अपनी अपनी फेंकते रहते हैं। किसी को नहीं पता कि उनका ज़हूर कब होने वाला है, वो कब इस धरती पर आने वाले, किसी को नहीं पता। न कल्कि के बारे में किसी को ज्ञान है और नहीं इमाम मेहंदी के बारे में किसी को ज्ञान है। भाई दोनों ही अपने अपने तुक्के मार रहे हैं, तो मारते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दुनिया को। हाँ, दुनिया बेवकूफ है, तुम्हारी बातों में आती रहती है, ये बात अलग है। विश्व युद्ध होने वाला है कि विश्व युद्ध की संभावना बन चुकी है। देखो, रूस एक ताकतवर कंट्री है, उसके पास हर चीज है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी विजय होनी है इस लड़ाई में। तो इस लड़ाई में दिखाई भी दे रहा है कि रूस जीतेगा। अच्छा, एक और भविष्यवाणी की गई है, कहा गया है कि इन फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम में रूस जो है हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लेकिन भारत का फिर भी कहीं जिक्र नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। और मरने वाली जनता सबसे ज्यादा कहाँ की होगी, ये तो जाहिर सी बात है। देखो, यूरोप में जनता कम है, सबसे ज्यादा जनता कहाँ है, भारत और चीन में। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जो देश है वो चीन और भारत है। अगर भारत के अंदर एक बम भी गिरता है तो जाहिर सी बात है मौत बहुत ज्यादा होंगी, या चीन के अंदर भी कोई गिर जाता है तो वहां भी मौतें होंगी। अगर आप रसिया पे कहीं मारते हो, बम गिरा के मारते, तो हो सकता है वो खाली जगह में भी गिर जाए जाके भैया। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है रसिया जनसंख्या में कम और क्षेत्रफल में ज्यादा है, उनके पास जमीन तो ज्यादा है।
आदमी कम है। हमारे पास जमीन कम है और आदमी ज्यादा है, दिक्कत हमारे पास ये है। और यही हाल है चाइना का। चाइना की जनसंख्या भी बहुत है, अब हमसे थोड़ी कम हो गई हो पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तान से पहले ज्यादा थी। अब अभी तक हमारी जनसंख्या निकल के नहीं आई है, या फिर जनगणना नहीं हो पाई है, तो उससे सही सही अभी आंकड़े नहीं कह सकते कि चाइना से हम आगे निकल गए। लेकिन अनुमान ये है कि हम आगे निकल गए हैं, कुल मिला के बात ये है। तो अब बात है ये आ जाती है, ठीक है। तो भैया जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में मौत सबसे ज्यादा होने वाली है, और सबसे ज्यादा ही मौत चाइना में होंगी। कहा गया है कि चाइना तबाह हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब लड़ाई होगी और युद्ध होगा और उसमें गलती से भी एक बम गिर जाता है तो चाइना तो तबाह हो ही जाएगा। चाइना और भारत ही तबाह होंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि भारत में जनसंख्या है, चाइना में जनसंख्या है, इधर पाकिस्तान में भी जनसंख्या है। पाकिस्तान में बम गिरा तो वो भी लड़ लेंगे। अगर ये लड़ाई है जिस तरह से भविष्यवक्ता कह रहे हैं, जिस तरह से इमाम मेहंदी की बात हो रही है, जिस तरह से कल्कि की बात हो रही है, और कल की इमाम मेहंदी तभी इस लड़ाई को लड़ेंगे तब वो आ जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ही तब से होगी जब इमाम मेहंदी आ जाएंगे। हिंदुओं के अनुसार कल की आ जाएंगे तब वो तीसरे विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ेंगे, और मुसलमानों के अनुसार ये लड़ाइयां तब बढ़ेगी जब इमाम मेहंदी आ जाएंगे। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया 32 तक ये दुनिया खत्म हो लेगी, केवल 25%, 1%, 64 करोड़ लोग ही धरती पे बचेंगे। 64 करोड़ ये हिंदुओं के भविष्यकर्ता के अनुसार है। ऐसे ही जिक्र हमारे हदीसों में भी है कि भैया इतने लोग मरेंगे कि 100 में से एक आदमी जिंदा बचेगा। तो अब 8 करोड़ अरब की दुनिया है, तो आप अनुमान लगा लीजिए 1% लोग बचेंगे इस हिसाब से। तो 1% बचे हैं, 2% बचे हैं, ये लोग बचना थोड़ी होगा। इतने सारे लोगों में से अगर मारे जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम बहुत लोग मारे जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं 99 लोग कत्ल होंगे और तब जाके एक लोग बचेगा। ये लड़ाई वो लड़ाई हो सकती है, मे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन कहा नहीं जा सकता। तो दुनिया किधर की तरफ जा रही है, सब अपने अपने तुक्के लगा रहे हैं। दूसरे जो है इनकी बताने के तरीके पर मैं गौर करवा दूं। भारत के जो भविष्यकर्ता हैं, जो किताब पढ़कर बैठे हुए हैं, वो क्या क्या बताते हैं। एक कह रहा है कि देखो चाइना 13 मुस्लिमों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा, जिसमें भारत की हार हो जाएगी, और एक चाइना का योद्धा निकल के आएगा, वो फिर सेना तैयार करेगा, फिर लड़ाई लड़ेगा। ऐसा समथिंग कुछ बताया गया है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि चीन 13 मुस्लिम कंट्रियों को लेकर हम पर आक्रमण करेगा, उसके बाद क्या होगा, भारत उनसे जीत जाएगा और वो नस्तो नाबूद हो जाएंगे, चीन खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें मेरी समझ में नहीं आती यार। एक किताब के दो मायने कैसे निकाल सकते हो आप? एक ही भविष्यवाणी के आप दो भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो? एक संत कह रहा है कि 13 मुस्लिम कंट्री और एक चाइना मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा, तो वो जो कंट्रियां जीत जाएंगी, समझ में आती है। दूसरा कह रहा है कि यार नहीं, ऐसा गलत है। ऐसा है कि 13 मुल्क और एक चीन मिलकर जब भारत पर आक्रमण करेगा तो भारत जीत जाएगा, चीन और वो मुल्क तबाह हो जाएंगे, ठीक है। ये भी बात आपकी हमने मान ली। अब अगर बाय द वे इन फ्यूचर, वैसे तो कोई हालात अभी ऐसे बन नहीं रहे कि 13 मुल्क जो भारत से लड़ेंगे आगे, मुझे कोई 13 मुल्क की नजर नहीं आ रही। कौन लड़ेगा आगे? 13 मुल्क उससे नहीं लड़ पा रहे हैं भाई, इजराइल से, तो भारत से कौन लड़ेगा आगे? चलो मैं ये बात मान भी ली हूँ कि 13 मुल्क एक साथ मिलकर चाइना के वो भारत पर आक्रमण भी कर दें, तो भाई इसमें संतों की कौन सी भविष्यवाणी को आप आम समझेंगे? अगर वो 13 यानी चाइना और वो 13 मुल्क मिलकर हार जाते हैं तो वो उसकी भविष्यवाणी सच हो जाएगी, और अगर नहीं हारते हैं और भारत हार जाता है तो दूसरे वाली की भविष्यवाणी सही हो जाएगी। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक कह रहा है कि भाई जीत जाएगा, दूसरा कह रहा है हार जाएगा। आप ऐसे समझे इस बात को जैसे अभी फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई चल रही है। कुछ कहते हैं इजराइल जीत जाएगा, ठीक है, इजराइल जीत गया तो उनकी भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी, और मैं कह रहा हूँ कि भैया फिलिस्तीन जीत जाएगा, तो बाई मिस्टेक फिलिस्तीन जीत जाता है तो फिलिस्तीन मेरी जीत हो जाएगी। भाई मैंने कहा था देखो फिलिस्तीन जीत गया, ये तो वही बात है, हम दो आपस में लड़ रहे हैं, एक कह रहा है कि जीत जाएगा, एक कह रहा हार जाएगा, एक तो सही होना ही होना है। तो ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। देखो कोई भी दो देश अगर आपस में लड़ रहे हैं तो एक की हार तो होना निश्चित है। ऐसा तो नहीं है कि एक की हार नहीं होगी, जाहिर सी बात है एक की हार ही होगी और एक की जीत होगी। अगर दो पहलवान कुश्ती के लिए उतरे हैं तो एक को तो चित होना ही होगा और एक को जीतना होगा, और समर्थक दोनों के ही हैं। अगर आप ऐसे भी नहीं समझे तो आप ऐसे समझ लीजिए, भारत और पाकिस्तान का अगर क्रिकेट मैच होता है तो कुछ लोग तो कहते हैं पाकिस्तान जीतेगा, कुछ लोग कहते हैं इंडिया जीतेगा, और उनमें से एक को तो जीतना ही है ना मेरे भाई। कोई भी जीत गया, जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे, अगर मान लीजिए पाकिस्तान जीत गया, जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे तो वो कह देंगे भैया हमने पहले ही कह दिया था पाकिस्तान जीतेगा। बाय द वे इंडिया जीत जाता है तो हम इंडिया के सपोर्टर कह देंगे भाई हमने तो पहले ही कहा था इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान में इतना दम कहाँ है। तो वही वाली कंडीशन यहाँ भी लड़ाई हो जाती है। तो मैं इन भविष्यकर्ताओं को नहीं मानता बिल्कुल भी, खासकर इन दोगले भविष्यकर्ताओं को। ये दो तरह की बातें कर रहे हैं। देखो भाई मेरा खुद का बिलीव है कि इमाम मेहंदी आएंगे, मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है इमाम मेहंदी आएंगे, तो मुझे बिलीव है आएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, कब आएंगे ये किसी को नहीं पता। हो सकता है ये लड़ाई वो वाली लड़ाई हो जिसके बाद वो आ जाए, हो सकता है कि आने वाले किसी टाइम में वो आ जाए। ज्यादा दिन की दुनिया नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। अब दुनिया दिखाई मुझे भी नहीं दे रही कि ज्यादा दिन की है, लेकिन हाँ
हाँ, अब जो कुरान में जो लिखा हुआ है, जो हदीसों में बताया गया है, वो कंप्लीट हो रही है। साइंस ने अभी एक और थ्योरी प्रस्तुत कर दी है अपनी, कह दिया है कि सूरज का जो धीरे धीरे से है वो थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है, यानी सूरज पश्चिम की तरफ मुड़ता चला जा रहा है, इधर से ज्यादातर दिखाई देने लगा है। एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज पश्चिम से निकलेगा। ये बात साइंस प्रूफ कर चुकी है। अब अगर ये बात साइंस कह रही है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पहले से हदीस में लिखा हुआ है कि एक दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा, और पश्चिम से निकलेगा, आधा निकलेगा, फिर वापस पश्चिम में ही डूब जाएगा जाके। ऐसा है, पूरब में नहीं डूबेगा, निकलेगा पश्चिम से और पश्चिम में ही डूबेगा। उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। मालिका के अनुसार तो अंधेरा 7 दिन के लिए अंधेरा बहुत जल्द होने वाला है, यानी 6 महीने में, वो तो यानी 6-7 साल में दिखा रहे हैं। 6-7 साल में ऐसा कुछ होने वाला है क्या? सूरज 6-7 साल में ऐसे पहुंच जाएगा? मुझे तो लग नहीं रहा अभी दूर तक 6-7 साल तो नहीं है, अभी है धरती पर कुछ साल हैं। और कितनी साल हो सकती है? देखो, जल्दी होने का भी काम हो सकता है ये, और देर भी होने का भी काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले के लिए दूरी घुमाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि साइंस कह चुकी है तो पॉसिबिलिटी है। ये 6 साल बोल रहे हैं, मैं अभी 600 साल भी नहीं मानना होगा वैसे तो अभी तो दुनिया है बहुत। हाँ, अगर इमाम मेहदी और कल्कि वाली जो कहानियां की जो बात ये कर रहे हैं, उनको देखते हुए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग बहुत जल्द दुनिया में आने वाले हैं। आएंगे एक ही, मेरे हिसाब से तो एक ही आना है, चाहे इमाम मेहदी हो या कल्कि हो। वो किस नाम से आएंगे आई डोंट नो। जैसे यहूदी कभी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि हमारा मसीहा आएगा, उनका क्या मसीहा? वो सारी दुनिया के लिए मसीहा बनकर आए। वो नबी थे, वो जो नबी थे जो मक्का में पैदा हुए, यहूदी वहां जाके पहले ही बस गए, तो उनको मालूम था कि वो आ रहे हैं, तो वो अपना मसीहा समझते थे कि ये हमारा मसीहा बन के आएगा, बाकी सबको मारेगा। ऐसा नहीं था। वो जो मसीहा बन के आए वो पूरी कौम, पूरी इंसानियत के लिए मसीहा बन के आए। इसलिए यहूदी उनसे नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्योंकि वो उनको अपना मसीहा मानते थे, औरों का नहीं मानने देते थे। लेकिन वो इंसानियत के मसीहा बन के आ गए। हो सकता है कि ये कल्कि कल्कि करके पुकार रहे हैं कि कल्कि आएंगे, कल्कि आएंगे, कल्कि आएंगे। हो सकता है कल्कि की जगह इमाम मेहदी आए, क्योंकि जंगों को अगर मैं देख रहा हूँ तो दोनों ही जंगें एक तरह से दिखाई जा रही हैं। दोनों ही जंगे लड़ेंगे, दोनों ही शांति स्थापित करेंगे, और दोनों के आने से ही इंसान धरती पर कम मचेंगे। अब मेरे हिसाब से तो दोनों के आने से एक ही बात हो रही है, कल या तो कल्कि होगा या फिर इमाम मेहदी होंगे। ये हो सकता है कि हिंदुओं ने इमाम कल्कि कह के पुकारे हैं और मुसलमान इमाम मेहदी, लेकिन वो ये भी कहा जा रहा है कि वो मक्का में मिलेंगे, यानी काबा शरीफ में मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो इस बात से तो ये तय है कि मुसलमान होंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं वो सम्मल में पैदा होंगे, तो इस बात से तो ये भी तय है कि वो हिंदू ही होंगे। अभी पता नहीं, ये तो जब वो धरती पर आ जाएंगे, जब वो कुछ करेंगे, तब पता चलेगा हाँ भैया कौन थे, वो क्या करने वाले हैं। इन भविष्यवाणियों पर बिलीव करना एक ऐसा है जैसे अंधेरे में तीर छोड़ना। इन बातों पर अभी बिलीव ना करें तो ज्यादा ही अच्छा है। तो आपको ये वीडियो जरा भी अगर लगी हो कहाँ सही बात है तो आप इसको लाइक कर लें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।